आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें अहंकार है, अटूट भक्ति है और एक ऐसी डिवाइन स्ट्रैटेजी है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। कहानी एक ऐसे राजा की जिसे कोई मार ही नहीं सकता था और एक ऐसे भगवान की जिसने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल ये है कि आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक पहेली है, एक कॉस्मिक रिडल। और यही पहेली इस पूरी कहानी की नींव है। जरा सोचकर देखिए, ऐसी एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भला क्या कर सकता है। इसी एक सवाल ने पता है देवताओं और दानवों दोनों को सदियों तक परेशान करके रखा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत होती है बदले की आग से। एक ऐसे राजा की कहानी जो इतना डिटर्मिन्ड था कि उसने अजेय बनने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही मजबूर कर दिया। तो हुआ ये था कि उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मार दिया था और बस इसी एक घटना ने हिरण्यकश्यप के दिल में नफरत की ऐसी आग भड़काई कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो अमरता पाने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या में बैठ गया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भगवान विष्णु से बदला लेना। और पता है, हजारों साल की तपस्या के बाद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। अब हिरण्यकश्यप ने अमरता नहीं मांगी, बल्कि अमरता का एक ऐसा जाल बुना, एक ऐसा लूप होल प्रूफ प्लान बनाया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उसने मौत के हर रास्ते को बंद कर दिया। जरा इन शर्तों पर गौर कीजिए, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना धरती पर, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना बाहर। मतलब ऐसा लग रहा था मानो उसने मौत को हमेशा के लिए ही चीट कर लिया हो। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है, एक ट्विस्ट। हिरण्यकश्यप की सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि उसके अपने ही घर के अंदर से, उसके अपने ही महल से। अब देखिए, हिरण्यकश्यप ने तो खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। उसके राज में विष्णु का नाम लेना तक एक जुर्म था। पर आयरनी देखिए, उसका खुद का बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। तो अब एक तरफ था पिता का अहंकार और दूसरी तरफ बेटे की अटूट भक्ति। टकराव तो होना ही था। और जब प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया, तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा वो तो बस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि वो अपने ही बेटे को खत्म कर देगा। और बस यहीं से शुरू होता है जुल्म और चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला जो रोंगटे खड़े कर देता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले उसे पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, पर हाथियों ने उसे प्रणाम किया। फिर उसे जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फेंका, लेकिन सांप भी शांत हो गए। खौलते हुए तेल में डाला गया तो वो तेल ठंडा पड़ गया। यहाँ तक कि जब उसे एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका तो वो ऐसे आराम से नीचे आया जैसे कोई फूल जमीन पर गिर रहा हो। मतलब हर एक बार प्रहलाद की भक्ति ही उसकी ढाल बनकर सामने आ गई। अब इतने सारे अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद आप सोच सकते हैं कि हिरण्यकश्यप का अहंकार और गुस्सा किस हद तक पहुंच गया होगा। वो अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पर था। और अब जो टकराव होने वाला था वो फाइनल था, निर्णायक। तो हिरण्यकश्यप ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु, बुला उसे। और प्रहलाद ने उतनी ही शांति से जवाब दिया, पिताजी वो तो कण कण में हैं, वो इस खंभे में भी हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और बस इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यप का सब्र टूट गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंबे पर दे मारी, ये देखने के लिए कि प्रहलाद के विश्वास में कितनी सच्चाई है। उसने अनजाने में उसी शक्ति को न्योता दे दिया था जिससे वो खत्म करना चाहता था। और फिर खंबे के टूटने की एक जोरदार भयंकर आवाज आ रही, और उस टूटे हुए खंबे से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। न तो वो पूरी तरह इंसान था, न ही पूरी तरह जानवर। ये थे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधे इंसान आधे शेर। एक ऐसा अवतार जो सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप के अंत के लिए ही बना था। लेकिन सवाल अब भी वही है, उस अनकिलेबल वरदान का क्या हुआ, उसे तोड़ा कैसे गया।
यहीं पर ये कहानी एक ब्रिलियंट डिवाइन पजल का सॉल्यूशन बन जाती है और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए अब इस डिवाइन लूप होल को समझते हैं। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के वरदान की हर एक शर्त को बड़ी ही चतुराई से बाईपास किया। देखिए कैसे। शर्त थी न दिन में न रात में, तो समय चुना गया गोधूली बेला का, यानी शाम का, ट्वाइलाइट का। शर्त थी न धरती पर न आसमान में, तो नरसिंह ने उसे अपनी गोद में रखा। शर्त थी न घर के अंदर न बाहर, तो जगह चुनी गई महल की दहलीज। शर्त थी न इंसान से न जानवर से, तो मारने वाला था नरसिंह, आधा इंसान आधा जानवर। और आखिरी शर्त किसी हथियार से नहीं, तो हथियार बने उनके खुद के तेज नाखून। देखिए, ब्रह्मा के वरदान का एक भी शब्द नहीं तोड़ा गया, फिर भी अधर्म का अंत हो गया। और इस तरह एक ऐसा वरदान जिसे सब अनब्रेकेबल मान रहे थे, उसे एक डिवाइन मास्टर स्ट्रोक से तोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, ये थी धर्म की अधर्म पर जीत, विश्वास की अहंकार पर जीत। पर रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। ये आज भी भारत की मिट्टी में, यहाँ के मंदिरों में और करोड़ों लोगों के विश्वास में जिंदा है। जिन जगहों पर ये सब कुछ हुआ था, वो आज भी बहुत पवित्र मानी जाती हैं। और ये मंदिर, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि इस इनक्रेडिबल कहानी के जीते जागते सबूत हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अहोबिलम, माना जाता है कि ये वही जगह है जहां नरसिंह उस खंभे से प्रकट हुए थे। यहाँ 9 अलग अलग मंदिर हैं, और जो ज्वाला नरसिंह मंदिर है वो ठीक उसी स्पॉट पर बना है जहां हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। लोग तो कहते हैं कि वहां की हवा में आज भी वो दिव्य गर्जना महसूस की जा सकती है। एक और अद्भुत जगह है सिंहाचलम। यहाँ भगवान की मूर्ति पर पूरे साल चंदन का मोटा लेप लगा रहता है। सिर्फ साल में एक दिन चंदनोत्सव के मौके पर इस लेप को हटाया जाता है और उनके असली रूप को देखा जा सकता है। ये खूबसूरत सिंबल है कि सच चाहे कितनी भी परतों के नीचे छिपा हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और अगर शोलिंगुर की बात करें तो वहां नरसिंह मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को पूरी 1300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, ये भक्ति और विश्वास की एक असली परीक्षा है। मंगलगिरी में तो एक और रहस्यमयी बात होती है। वहां भगवान को गुड़ वाला मीठा पानी चढ़ाया जाता है, और हैरानी की बात यह है कि पुजारी चाहे कितना भी पानी बर्तन में डाले, भोग के बाद हमेशा सिर्फ आधा ही बचता है। मान्यता यही है कि बाकी का आधा भगवान खुद पी लेते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब घमंड और जुल्म अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, तो मदद और समाधान सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर के खंभे से आ गए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से खंभे हैं जहां से हमें अनएक्सपेक्टेड ताकत और सच्चाई मिल सकती है।